इंडो पैसिफिक में ड्रैगन की बढ़ती दखलंदाजी के चलते अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है कि फिलहाल चीन की बोलती बंद है। हाल ही में चीन ने अमेरिका को धमकाया था कि उसका गुआम मिलिट्री बेस उसकी मिसाइलों की जद में है। अमेरिका ने गुआम से आगे अपना एक और फॉरवर्ड मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये साफ हो जाएगा कि अमेरिका चीन की नकेल कसने के लिए अपना नया बेस कहां बना रहा है। एक तरफ 11 महीने से जारी यूक्रेन वॉर फ्रंट पर अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है और दूसरी तरफ ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका दो सुपर पावर के साथ उलझा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान लगातार दुनिया को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत दिखाने में मशगूल है, तो चीन भी लगातार अमेरिका को अपनी नई परमाणु मिसाइलें दिखाकर उससे ताइवान मुद्दे पर ना उलझने की नसीहत दे रहा है। और ऐसे हालात के बीच दुनिया को यह डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग न छिड़ जाए। इतना ही नहीं, चीन अमेरिका को जंग की सूरत में उसके गुआम मिलिट्री बेस को नस्तोनाबूद करने की धमकी तक दे चुका है। चीनी मिसाइलों की लगातार बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय किसी भी कीमत पर गुआम की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहता। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ड्रैगन की बोलती बंद होने वाली है। दरअसल अमेरिका की गुआम के पास अपना एक नया फॉरवर्ड बेस बनकर तैयार होने वाला है, यानी अमेरिका इंडो पैसिफिक इलाके में चीन के खिलाफ अपनी फायर पावर बढ़ाने वाला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इस नए फॉरवर्ड कैंप का नाम कैंप पलाज रखा है। खबर के मुताबिक कैंप पलाज 4000 एकड़ में बनाया जाएगा। इसे बनाने में $8.6 बिलियन यानी करीब 7.5 खरब रुपए का खर्च आएगा। कैंप पलाज में 16 प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर अमेरिकी सेना के लिए 4 से 5 फायरिंग रेंज होंगी। इसके साथ साथ कैंप पलाज में फाइटर जेट्स के लिए 2 एयरक्राफ्ट हैंगर भी बनाए जा रहे हैं। ये तो रही अमेरिका के नए फॉरवर्ड कैंप की बात। आइए अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिका अपने इस नए मिलिट्री बेस पर कितनी बड़ी तादाद में अपनी फोर्स को तैनात करने वाला है, ताकि चीन के साथ जंग की सूरत में उसकी मिसाइलों के खतरे को देखते हुए उसे माकूल जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंप पलाज में 5000 मरीन कोर कमांडोज की तैनाती होगी। इनमें 3rd मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स के 1300 कमांडो होंगे और 3700 मरीन कमांडो होंगे। आइए अब आपको अमेरिका की 3rd मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स की एक झलक दिखाते हैं। दुश्मन पर आग बरसाने के लिए उतरते ये अमेरिका के उस फोर्स का हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अमेरिका की 3rd मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स का गठन कोस्टल एरिया यानी समंदर तट के जरिए दुश्मन के इलाके में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया गया है। और हिंद प्रशांत महासागर इलाके में चीन के खतरे के मद्देनजर अमेरिका ने खास तौर पर अपने गुआम बेस पर अपनी इस फोर्स की तैनाती की हुई है। चूंकि चीन पहले से ही अमेरिका के गुआम बेस को अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानता है, लेकिन अब कैंप पलाज की खबर ने उसके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल कैंप पलाज अमेरिका और चीन के बीच ताइवान की बिसात पर बिछी शतरंज की बाजी का वो अहम मोहरा साबित होगा जो जंग की सूरत में चीन के हर हमले का जवाब देने की कुव्वत रखता होगा। वैसे भी प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर अमेरिकी सेना की महत्वपूर्ण रणनीतिक मौजूदगी है। इस द्वीप से अमेरिकी सेना न केवल प्रशांत महासागर में चीन और उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रख सकती है, बल्कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने और जंग की सूरत में नेवल ब्लॉकेज लगाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। लिहाजा गुआम में भी अमेरिका की नौसेना और वायुसेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। एक आंकड़े के मुताबिक गुआम में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के 7000 पायलट और मरीन कमांडो मौजूद हैं। गुआम में अमेरिकी सेना की नौसेना की कई पनडुब्बियां तैनात हैं, मसलन यूएसएस शिकागो, यूएसएस की वेस्ट, यूएसएस ओक्लाहोमा सिटी, यूएसएस टॉपिका, यूएसएस फ्रैंक केबल,
USS एमरॉय एस लैंड और USS डियागो ग्रासिया। इसके अलावा गुआम में अमेरिकी वायुसेना के B-52 और दूसरे फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन मौजूद है। दरअसल गुआम में अमेरिका का रणनीतिक रूप से अहम नौसेना और वायुसेना अड्डा है। एंडरसन एयरफोर्स बेस, नेवल बेस गुआम, मरीन कॉर्प्स कैंप बेस और ज्वाइंट रीजन मरीन हेडक्वार्टर गुआम के अलग अलग द्वीपों पर मौजूद हैं। अगर कभी ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीनी सेना का मुख्य निशाना गुआम द्वीप समूह होगा, क्योंकि गुआम द्वीप मुख्य भूमि चीन से सबसे पास वाला अमेरिकी अड्डा है। लिहाजा अमेरिका अपने गुआम सैन्य अड्डे को चीन की मिसाइलों से सुरक्षित करने के लिए सतह से सतह तक मार करने वाले थर्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के गुआम सैन्य अड्डे को चीन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से सबसे ज्यादा खतरा है। लिहाजा अमेरिका ने गुआम में पहले से ही पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो चीनी मिसाइलों की लगातार बढ़ती ताकत को देखते हुए किसी भी कीमत पर गुआम की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहता। अमेरिका के थर्ड सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, जिसका मतलब है कि ये मिसाइलों को रोकने के बजाय उन्हें नष्ट कर देता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मानना है कि 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में 5 गुना इजाफा कर देगा। इसके अलावा रूस और चीन के थर्ड जनरेशन परमाणु हथियार भी अमेरिका की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। लिहाजा अपने ऊपर मंडराते खतरे को देखते हुए भी अमेरिका ने कैंप बलाज बनाने का फैसला किया है। अमेरिका का आरोप है कि चीन अपने परमाणु हथियार प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपना परमाणु हथियारों की तादाद तो बढ़ा ही रहा है, इसके साथ साथ वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और पाकिस्तान के साथ भी साझा कर रहा है। अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के बीच चीन ने एक सनसनीखेज दावा किया है। इतना ही नहीं, चीन का दावा है कि उसने एक ऐसा हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर इजाद किया है जो किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन का तो ये भी दावा है कि इसका यह हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है और अपने लक्ष्य के पास पहुंचकर वो हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ काइनेटिक एनर्जी वेपन का इस्तेमाल कर उसे नष्ट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि चीन के साइंसदानों ने अपने इस नए हथियार को अमेरिका के एक हाइपरसोनिक तकनीक पर काम करने वाले वैज्ञानिक की थ्योरी के आधार पर विकसित किया है। अगर चीन का ये दावा सच है तो फिर चीन का ये नया हथियार जंग की सूरत में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इस दावे के बाद तो अमेरिका का कैंप बलाज को बनाने का फैसला सही है, क्योंकि अगर चीन को रोकना है तो अमेरिका को उसके चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना होगा जिसे ड्रैगन चाह कर भी ना तोड़ पाए, और कैंप बलाज की शक्ल में अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ अपने इस चक्रव्यूह की बुनियाद रख चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।